शांति। एक बाप पर पूरा कुर्बान जाने वाले होलसेल व्यापारियों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आज बाबा कल्प कल्प खेले जाने वाले बाजोली के खेल की याद दिला रहे हैं। हम खेलते आए लेकिन याद नहीं था, अनजाने में ही खेल रहे थे। लेकिन अब पूरी अवेयरनेस के साथ अपने 5 स्वरूपों को अनुभव करना है और इसके गुह्य राज को समझना है। हमें सतयुगी वर्षा तो मिलना ही है, निश्चय है ना सबको। संगम युग में कौन सा वर्षा मिल रहा है, इसकी भी लिस्ट निकालनी है और सबके साथ शेयर करनी है, ताकि सब पर जो गम छाया हुआ है, राहु की दशा है, वो दूर हटे और सभी बृहस्पति की दशा में आ जाए। सब पर बृहस्पति की दशा हो जाए। बताना है, बाकी तो सबका अपना पुरुषार्थ, अपनी तदबीर, अपनी तकदीर। बता सबको देना है, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे अपनी तकदीर बना पाएंगे। बाबा जो हमें सच्ची कथाएं सुना रहे हैं, देवता बनने बनाने की कथा, ये सबको सुनाकर सच्ची कमाई करनी है। और ब्राह्मणों का धंधा भी तो यही है ना। रात को कैसे सोना है जानने के लिए सुनते हैं 25 जुलाई 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली, समरसॉल्ट, पैर और सिर कैसे एक साथ लगा लेते हैं, गोल गोल घूमना, पुला मंडी खाना बोलते हैं ना। तो बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। कैसे हम ब्राह्मण हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर ब्राह्मण और फिर देवता। तो बाबा कहते हैं ये चक्र फिराओ, इस खेल को याद करो। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि का। संगम पर हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर आकर हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। तो हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारस बुद्धि कब बन पाएंगे? जब ईश्वरीय बुद्धि होगी। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान हमें समझ में आएगा, हम पारस बुद्धि बनेंगे, तब हम सतयुग में जा पाएंगे। तो संगम युग पर बाप से हमें ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा प्राप्त होता है। ईश्वर में जो गुण हैं वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ईश्वर में जो गुण हैं वो हमारे में आ रहे हैं। बाबा में जो ज्ञान है वो हम में आ रहे हैं। बाबा की जो महिमा है उसमें हम मास्टर बन रहे हैं, है ना। मास्टर ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बाबा के जो भी गुण हैं वह सब हम में आ रहे हैं। ये है संगम युगी वर्षा। ओम शांति। आज है सत गुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना, वृक्षपति। बाबा बीज है ना, देखो, तो बृहस्पति, वृक्षपति। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे, कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की।
बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। देखो, वृक्षपति, बृहस्पति, गुरुवार, सतगुरुवार कहते हैं ना, तो सतगुरु का दिन वृक्षपति। तो बाबा कहते हैं वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सत चित आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद सत्य है, हाँ सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो देवता, और फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। तो पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। अब तो पत्थर नहीं पड़ते ना बुद्धि में, बन रहे हैं ना सभी पारस बुद्धि, हीरे जैसी बुद्धि। तो यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय यह भूलो मत। बाबा जो एक एक बात हमको बताते हैं, कुछ भी भूलना नहीं है। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार का योग है? हाँ, निद्रा योग। बाबा कहते हैं 2 प्रकार का योग है। वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का, यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। 100 मना वही हम ब्राह्मण, वही देवता। तो 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम 100 शूद्र थे, हम 100 ब्राह्मण बने, माना हम ही शूद्र बने, हम ही ब्राह्मण बने। तो यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। 100 माना वही, सेम टू सेम। तो यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह झोली नहीं भरते हैं। कहते हैं ना बम बम भोले शंकर भर दे झोली। तो शंकर को
भोलानाथ कहते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया शिव अलग शंकर अलग। तो बाबा कहते हैं कि वह झोली नहीं भरते हैं, शंकर झोली नहीं भरते हैं। यह तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका अंतिम जन्म, ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु था, अंतिम जन्म में ब्रह्मा और पहले पहले विष्णु था। फिर 84 जन्मों के बाद यह बना है, ब्रह्मा बना है। पहले कृष्ण, फिर वही नारायण और फिर ब्रह्मा। तो कृष्ण नारायण, बचपन का बाल रूप तो कृष्ण, स्वयंवर हो गया, राजगद्दी पर बैठे तो नारायण, युगल रूप विष्णु और फिर अंतिम जन्म ब्रह्मा। तो इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना। सबका नया जन्म हो गया। द्विज ब्राह्मण, तो देखो नया नामकरण हुआ। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया, नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। सब दादियों के देखो कितने रमणीक नाम हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ पर बैठा है। उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं। क्यों पुकारती हैं? क्योंकि आत्माओं को दुख है, दुख है तभी तो भगवान को याद करते हैं। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। सब कुछ बता दिया है बाबा ने, अब प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरे तो फिर दुख काय को हुई। तो सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी यह युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने ना, सबसे पहले बाबा नंबर 1 आत्मा, संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत। बाबा कहते हैं कि वह तो जीत लेते हैं। विकारों से युद्ध में देखो जीत गए, कर्मेंद्रिय जीत बन गए, माया जीत बन गए, प्रकृति जीत बन गए। तो बाबा कहते हैं फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, दादी प्रकाश मणि कुमारों की दादी कहा जाता था, कुमार का फलानी है जरूर जीत पाएंगी। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है जरूर जीत पाएंगी। जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे जीत जाएंगे। बहुतों को आप समान बनाती है, तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है। छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता। बीज है ना ज्ञान, बीज पड़ गया तो फिर बाबा कहते हैं कभी न कभी आएंगे, फल उसका जरूर निकलेगा सही समय पर, जिसका जब समय आएगा, जितना निकलना होगा, जितना प्राप्ति तकदीर में लिखा कर आए होंगे, माना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे। तो बाबा कहते हैं
थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। हाँ? अभी देखो, संसार की जनसंख्या उसका 2/3 भाग, 2/3 जो जनसंख्या है वो ईसाई धर्म मानती है। तो कितना बड़ा है। तो यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है। पहले तो सभी देवी देवता थे। जो 2 युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है। हाँ, कन्वर्ट हो गए इधर उधर और हिंदू कहला दिया। कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों कहते हैं। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। हाँ, बुद्धि मर गई, मरी हुई बुद्धि। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना होना बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। हाँ, हमारा सेनापति बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। तो सेनापति का डायरेक्शन तो मानना चाहिए ना। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। अमरलोक, निरोग धाम तो अमरलोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं। सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। शरीर भी छूटे ना तो खुशी न जाए। बाबा ने कहा शरीर भी छूट जाए कोई बात नहीं, खुशी न जाए। और शरीर छूट रहा है तो भी क्या दिक्कत है, नया शरीर मिलेगा। नया वस्त्र पहनते हैं तो खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की है मुख्य बात, लिखा हुआ भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं। यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है। बाबा की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। कृष्ण है गीता का भगवान ये कह दिया, तो अगड़म बगड़म कर दिया सब। आटे में नमक कुछ है, कुछ थोड़ा बहुत सही है, कुछ अक्षर जैसे कि आटे में नून। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक तुम ही संग खेलूं खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं। हाँ, अभी है कोई दूसरा, कोई आधा पौना कोई है या सिर्फ एक बाबा ही है। तो हम आपके बन आपसे पूरा बरसा लेंगे, ये वादे किए भक्ति में तो, कि दूसरा कोई नहीं है, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे और आपके बनकर आपसे पूरा बरसा लेंगे। बाप का बनते ही हैं बरसा लेने लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का बरसा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके 1,00,000-1,50,000 होगा, चलो करोड़ मान लो, अरब मान लो, इससे ज़्यादा क्या होगा। या बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। हाँ, बाबा तो बेहद का वर्षा देते हैं, पद्मा पदम पति बनाते हैं।
तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। हम सो का अब हमें पता है ना, ब्राह्मण सो देवता। तो यह 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में हैं, बाप की ग्लानि करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ। तुमने गाली दी, ग्लानि की, लेकिन फिर भी मैं आकर तुम पर उपकार करता हूँ। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है, ड्रामा है, खेल है। बाबा कहते बच्चों का भी दोष नहीं है, ये सब होना ही है। कहानी तुमको समझाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची कथा, जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। हाँ, लक्ष्य तो है ना। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। हाँ, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो लक्ष्य है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। हाँ, जजमान देखो, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। हाँ, स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा आज कहते हैं बाजोली का खेल। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं। देखा है ना, तीर्थों की परिक्रमा करेंगे कुला मंडी खाते हुए, लुढ़कते लुढ़कते जाएंगे, बाजोली खेलते खेलते, समरसॉल्ट। कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, अब तो हेलीकॉप्टर है। गरीब तो उनमें जा न सके। हाँ, हम कैसे तीर्थ यात्रा करें? हमारे 4 धाम है ना पांडव भवन में, कौन सा एरोप्लेन में जाना है? आत्मा तीखी रॉकेट है ना, आत्मा उड़कर पहुंच जाए। तो बाबा कहते हैं गरीब तो उनमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो देखो फिर दुख में बदल जाता है, और ये सब सुख है अल्पकाल का। नया मॉडल आते ही देखो पुराना मॉडल दुखदाई हो जाता है। बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। इन चीज़ों में सुख है, बाकी बाबा कहते हैं अल्पकाल का सुख है, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वह है साइंस। तभी तो इतने बॉम्ब बना लिए ना, मौत को भी देखो आसान कर दिया, हाईटेक बॉम्ब बना लिए, अस्त्र शस्त्र बना लिए। तो बाबा कहते हैं वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जप साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भाव। साहेब को जपो तो सुख मिलेगा, मतलब शिव बाबा को याद करो, निराकार को याद करो। मन मना भाव अक्षर ही 2 हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। कल 3 अक्षर बताया ना, बाप, शांति धाम और सुख धाम।
और अक्षर ही दो हैं, मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाप और वर्षा। जप साहेब तो सुख मिले, साहेब को जपो तो सुख मिलेगा, माना बाबा को याद करेंगे तो सुख धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो, साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है, वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ, कहते हैं ना, सिमर सिमर, सिमरन करो और सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती। यह तो कॉमन बात है, कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। तो स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाजोली का खेल खेलते रहो, बाप को याद करते रहो और धीरे धीरे बाप की गोद में सो जाओ। मोबाइल से गेम नहीं खेलना है, मोबाइल में खेल नहीं खेलना है, बाजोली का खेल खेलना है, बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते बाप को याद करते सो जाओ। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। देखो, खुद को कुर्बान कर देते हैं, शरीर को घात करते हैं, आत्मघात करते हैं, जीव घात करते हैं, कहते हैं ना, काशी कलवट, बलि चढ़ जाते हैं। तो हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। थोड़े बहुत पाप करते हैं लेकिन फिर से दूसरे शरीर में गए, फिर से हिसाब किताब बनने लगता है। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं। मोक्ष तो नहीं मिल जाएगा, जन्म मरण से परे तो नहीं हो जाएंगे। वो तो क्या समझते हैं मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण से, ये चक्र से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं आ तो कोई नहीं सकता बीच में। मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। जीव घात से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। मेरे पास तो कोई आते नहीं, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। हम क्या थे, क्या बन गए, वापस क्या बनने वाले हैं, ये बाजोली है। तो ये सबको याद रहनी चाहिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हों। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। ईश्वर जो कहे वही सुनना है, तभी ईश्वरीय बुद्धि बनेगी। दूसरा, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ है। वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। बलवान कैसे बनेंगे?
हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा मदद करेंगे तो हम बलवान बन जाएंगे। बलवान बन गए, निर्बल से बलवान बन गए तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बाबा समझाते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। आत्मा रूप में भी पवित्र, देवता रूप में भी पवित्र, तो अनेक बार पवित्र बने हैं और बनते रहेंगे। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, याददाश्त आ गई कि हम ही पवित्र थे, देवता थे, तो शक्ति आ गई ना, समर्थी आ गई कि बने थे हम बन सकते हैं। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। साधु सन्यासी तो घर छोड़ देते हैं कि घर में रहकर आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, युगल पवित्र नहीं रह सकते घर गृहस्थी में रहते हुए। बाबा कहते हैं आप तो रहते हो, करके दिखा रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत सहज है, सबको चैलेंज कर सकते हो आप। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि हिम्मत करी कि हमें पवित्र रहना ही है, तो बाबा ने मदद कर दी। और बाबा की मदद है, बलवान बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, सब कुछ संभव है। पवित्रता क्या बड़ी चीज है। तो दृढ़ संकल्प हो, हिम्मत हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है बाबा की मदद से। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। देखा है ना भक्तों को कितनी दृढ़ता होती है, कितनी कट्टरता होती है। तो बाबा कहते हैं आपको भी दृढ़ संकल्प करना है, जो भी संकल्प करें दृढ़ता हो तो सफलता तो मिलेगी ही, सदा विजयी बनेंगे। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो क्या याद रखेंगे आज? पहला शब्द बाजोली, दूसरा ईश्वरीय बुद्धि, तीसरा साइलेंस, चौथा हिम्मतवान और पांचवा दृढ़ संकल्प। बाजोली, ईश्वरीय बुद्धि, साइलेंस, हिम्मतवान, दृढ़ संकल्प। ओम शांति।